हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। हाजिर हुए हैं आज इंग्लिश के वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है, हम लोग क्या करेंगे इंग्लिश में आइडियम एंड फ्रेज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आइडियम एंड फ्रेज में सबसे पहले हम लोग वर्ड को यूज करेंगे और सारे वर्ड का हम लोग हिंदी एंड उसका इंग्लिश में जो पूछा जाता है वही हम लोग ध्यान देंगे। तो आइडियम एंड फ्रेज एंड इडियम एंड फ्रेज में सबसे पहला जो वर्ड है वो है अंडर ए क्लाउड। सबसे पहला जो वर्ड है अंडर ए क्लाउड और इसका मतलब होता है शक के दायरे में। तो अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में, यानी अंडर ए क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है बादल, बादल के अंदर क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, इसका मतलब अंडर सस्पिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर सस्पिशन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अंडर सस्पिशन हो जाएगा। तो अंडर सस्पिशन इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट फ्रेज की बात करते हैं। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स इसका मीनिंग क्या होता है, जल्दी से अगर आप लोग दिमाग में लगाएंगे। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स यानी डेड का मतलब होता है मृत, हॉर्स मतलब घोड़ा, और फ्लॉग मतलब क्या होता है, फ्लॉग करना यानी व्यर्थ प्रयास करना। क्या होगा इसका मीनिंग, व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। और एक चीज मैं बता दूं कि लगातार मेरा वीडियो अब आने वाला है, अंग्रेजी का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, मतलब हर तरह का, बायोलॉजी का भी आ ही रहा है। और जल्द ही हमारे सूरज कुमार के द्वारा भी जीके का वीडियो आने वाला है। तो लगातार कंटिन्यू जुड़ जाइए और लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज उपलब्ध होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले व्यर्थ का प्रयास करना, यानी हम कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, वेस्टिंग टाइम। वेस्टिंग टाइम ऑप्शन के अनुसार हम लोग को करना होगा, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, यानी यूजलेस एफर्ट, यानी आप जबरदस्ती कोई भी, यानी व्यर्थ का प्रयास करें। यूजलेस एफर्ट में टाइम को मतलब वेस्ट करना, यानी आप व्यर्थ में प्रयास कर रहे हैं, नहीं जो हो सकता है। अब फ्लॉगिंग जो मर गया है उसको अब जिंदा कर नहीं सकते हैं ना, तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मतलब वेस्टिंग टाइम यूजलेस एफर्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज का। नेक्स्ट है आपका लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन इसका मीनिंग क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, नीची निगाह से देखना। नीची निगाह से देखना मतलब क्या होता है, नीची निगाह से देखना का मतलब क्या होता है, हेट इंटेंटली। ठीक है, हेट इंटेंटली यानी आपको जानबूझ कर घृणा की नजर से, नीची निगाह से आपको देख रहा है, आप ऐसा काम कर दिए कि आपको हेट इंटेंटली कर रहा है। तो यानी लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन मतलब डाउन भी और अपॉन कर देना, यानी नीची निगाह से देखना। तो उसको क्या बोलते हैं, हेट इंटेंटली। आइए नेक्स्ट फ्रेज की बात करते हैं। चौथा जो फ्रेज है वो फ्रेज का नाम है फेस द म्यूजिक। क्या है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक देखिए, रिलेट कीजिए वर्ड से तो आपको सब समझ में आने लगेगा। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक का सामना करना। देखिए म्यूजिक सबके बस की बात नहीं है, तो फेस द म्यूजिक मतलब इसका मतलब हुआ कि कठिनाई का मतलब कठिनाई का सामना करना। क्या हो जाएगा, कठिनाई का सामना करना। और एक चीज बता देते हैं, हम धीरे धीरे करके सारे चीज को बता देंगे। सबसे पहले हम इडियम एंड फ्रेज को लेंगे, फिर हम एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सभी चीजों को एकदम कवर कर देंगे। और उसके बाद खुद भी अगर क्वेश्चन टच नहीं करे तो भी आप आसानी से वहां पे टैकल कर सके, ऐसा बना देंगे आपको। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है आपका गेट रेप्रिमांडेड। क्या हो जाएगा, गेट रेप्रिमांडेड। ठीक है, गेट रेप्रिमांडेड। अगर एक चीज और बता दें कि अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा तो आप लोग दिमाग में लगाइएगा, ये नहीं कि यही ऑप्शन आपको हर बार मिल जाएगा, नया नया ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, ध्यान में रखना है। तो 4 हो गया, अंडर ए क्लाउड, शक के दायरे में, अंडर सस्पिशन, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, लुक डाउन अपॉन, हेट इंटेंटली। आगे आगे बढ़ता, फेस द म्यूजिक, गेट रिमाइंडेड। तो उम्मीद करते हैं ये 4 जो हम अभी बताएं याद भी साथ में करते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। कॉपी में एक अच्छा सा कॉपी बना लेना है, नोट करते हुए सारा चलना है, और एक एकदम अच्छा सा कॉपी बना लेना सिर्फ एसएससी के लिए।
SSC अगर आगे में अगर कभी भी रेलवे में अगर अंग्रेजी कर दिया तो वहां पे भी आपका काम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टोकन स्ट्राइक। नेक्स्ट आपका 5वां वर्ड है टोकन स्ट्राइक। और टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है सांकेतिक हड़ताल, तो समझ में आ रहा होगा। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है आपका सांकेतिक हड़ताल। क्या होता है? सांकेतिक हड़ताल। ठीक है, क्या होता है? सांकेतिक हड़ताल मतलब आप प्लान्ड मतलब केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक। ठीक है, केयरफुली प्लान्ड आपका क्या हो जाएगा? केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, यानी एकदम सावधानी पूर्वक क्या करना? आपका हड़ताल करना। सांकेतिक हड़ताल मतलब संकेत, पहले से संकेत कर दिया कि हड़ताल होगा, उसको कहता है टोकन स्ट्राइक। क्या कहते हैं उसको? टोकन स्ट्राइक। और टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक। आगे बढ़ते हैं, हमारा फेल फाउल ऑफ। छठा है फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ, फेल फाउल ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? किसी का विरोध करना। क्या करना? किसी का विरोध करना, किसी का विरोध करना, झगड़ा करना, ये होता है यानी क्वेरेल्ड विथ। क्या होता है इसका मतलब? क्वेरेल्ड विथ। ठीक है, क्वेरेल्ड विथ यानी किसी के साथ विरोध करना, किसी का विरोध करना, आपका क्या हो जाए? क्वेरेल्ड विथ। आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर मिलता है आपका, क्या मिलेगा? बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हो सकता है ये देखने को मिल जाए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित। क्या होता है इसका मीनिंग? अनियमित। इसका मीनिंग होता है अनियमित, और इसका हम लोग कह सकते हैं अनियमित के लिए क्या हो जाएगा? इरेगुलरली। क्या हो जाएगा? इरेगुलरली। कभी कभी इनरेगुलर, क्या हो जाएगा? इरेगुलर। कभी कभी कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है कि जैसा हमने बताया वैसा आपको डायरेक्ट भी देखने को नहीं मिल सकता, ऐसा हो भी सकता है। और कभी कभी क्या होगा? डायरेक्ट भी आपका ऑप्शन भी इसी तरह का मिल जाएगा। तो फिर से बोल रहे, टोकन स्ट्राइक सांकेतिक हड़ताल, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक मतलब पहले से प्लान किया गया स्ट्राइक होता है। फेल फाउल ऑफ, किसी का विरोध करना, क्वेरल विथ। आगे बढ़ते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है अनियमित यानी इरेगुलरली। तो 7 का क्या हम लोग बता दिए, 7 का हम लोग आसानी से ये बता सकते हैं। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम क्या हमको मिलेगा? नेक्स्ट हमारा फ्रेज मिलेगा। और नेक्स्ट फ्रेज क्या बोल रहा है आपका? हम बात करते हैं 8वां नंबर फ्रेज। 8वां नंबर है आपका इनफ रोप। क्या है आपका? इनफ रोप। और इनफ रोप का मतलब हो जाता है आपको, देखिए नाम है इनफ रोप मतलब काफी रस्सी। काफी रस्सी का मतलब काम करने की स्वतंत्रता देना, काम करने की स्वतंत्रता देना। ठीक है, काम करने की स्वतंत्रता देना का मतलब हो गया इनफ रोप, और इसका मतलब इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। क्या हो जाएगा? इनफ एक्शन फॉर फ्रीडम। ठीक है, और ये जो क्लास अभी जो चल रहा है, ये क्लास सिर्फ एसएससी के उन स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा जो थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं, बेसिक जो को जान चुके हैं, उसके लिए ये फायदेमंद होने वाला ये वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, आगे है नंबर नंबर है आपका एट सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट सी का मतलब होता है उलझन। क्या होता है आपका? उलझन। आप जब उलझन होता है आपके अंदर में जब उलझन होता है तब आप कहाँ जाते हैं? सी पे जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? समुद्र पे जाते हैं। समुद्र में आपका उलझन सब ठीक हो जाता है, तो क्या बोल सकते हैं? पजल्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पजल्ड। तो एट सी का मतलब क्या हो जाएगा? आपका पजल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पजल्ड। तो 9 हो गया। 10वां नंबर हम लोग ले रहे हैं। 10वां नंबर बोल रहा है आपका स्वीपिंग स्टेटमेंट। क्या है आपका? स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? स्वीपिंग स्टेटमेंट नाम है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब एक सामान्य वक्तव्य, एक सामान्य वक्तव्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक सामान्य वक्तव्य। तो ध्यान रखेंगे, सामान्य वक्तव्य, वक्तव्य। ठीक है, एक सामान्य वक्तव्य। तो ध्यान रखेंगे, एक सामान्य वक्तव्य को क्या कह सकते हैं हम अंग्रेजी में? जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा? जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे,
आज हमारा पहला दिन है इंग्लिश का, तो हम आज आप लोग को 10 वर्ड आप लोग को बताए फ्रेज का। हम लगातार आप लोग को 20-20 वर्ड लेकर के आएंगे और समझा करके प्रयास करेंगे, और रोज आप लोग नोट करते हुए जाइएगा जब तक आपका एसएससी एग्जाम हो नहीं जाए। तो इसी प्रकार लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विक्रम ट्यूटोरियल को जल्द से जल्द फॉलो कर लें, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और जुड़ जाए हमारे चैनल से। थैंक यू वेरी मच।